अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइमोक्सिनल। दोस्तों, साइमोक्सिनल एक फंजीसाइड है, यानी कि फंगस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जहर है। ये ज़्यादातर मिक्सर्स की सूरत में आता है, अकेला मिलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, साइमोक्सिनल ज़्यादातर मिक्सर्स की सूरत में आता है और ये पाउडर की शक्ल में होता है। ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और इसके साथ साथ लोकली सिस्टेमिक है, यानी कि पौधे में फैलती है लेकिन थोड़ी सी जगह पर, यानी कि जहाँ पर ये स्प्रे पड़ेगा तो थोड़ी सी जगह पर ये फैलेगी, पूरे पौधे में सरायत नहीं करेगी। दोस्तों, इसका काम करने का दुरानिया बहुत कम होता है, ये 2 दिन तक इसका असर रहता है, तो इसलिए इसको ज़्यादातर मिक्सर की सूरत में ही ये दस्तयाब होती हैं और जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो ज़्यादातर मिक्सर्स की ही सूरत में आती हैं। अकेला साइमोक्सिनल मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मिक्सर्स हैं वो ये हैं: नोटाइल, ICI की, पप्पू, ऑरेंज की, करजेट, एरिस्टा की, फिरस्टर, रोडोल्फ ग्रुप की शामिल है। अब हम बात करते हैं बीमारियों की। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि साइमोक्सिनल ज़्यादातर मिक्सर्स की सूरत में आता है और इनमें से ज़्यादातर ये मैनकोजेब के साथ या फिर किसी और जहर के साथ ये इस्तेमाल किया जाता है मिक्सर्स की सूरत में। अकेला क्योंकि ये मिलता नहीं है, तो इसलिए इस पर जो रिसर्च की गई है वो भी अकेले साइमोक्सिनल पर कम ही रिसर्च आपको मिलेगी। तो जिन बीमारियों पर ये असरअंदाज होता है, जो रिसर्च में से मैंने डाटा निकाला, अकेले साइमोक्सिनल पर जो रिसर्च की गई और अकेला साइमोक्सिनल जो इंग्रेडिएंट है ये जिन बीमारियों पर असर करता है, वो ये 3 बीमारियां सामने आई हैं। इनमें आलू की लेड ब्लाइट बीमारी है, टमाटर की लेड ब्लाइट बीमारी और इसके अलावा अरवी की लीफ ब्लाइट है। तो इनके अलावा बाकी रिसर्च में भी नताइज देखे गए हैं, लेकिन उसमें ये ज्यादातर मिक्सर्स की ही सूरत में होता है। तो इसलिए इसके बारे में ये कहना कि मिक्सर्स अगर किसी बीमारी पे असर कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो साइमोक्सिनल की वजह से हो सकता है कि साइमोक्सिनल के साथ जो दूसरा जहर इस्तेमाल किया गया है वो उसके असर से बीमारी पर काबू पाया जा रहा हो। तो इसलिए मैंने अकेले साइमोक्सिनल की रिसर्च के बारे में देखा और आपके साथ ये 3 बीमारियां जो है ये शेयर की हैं। दोस्तों, साइमोक्सिनल के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका काम करने का तरीकाकार कुछ इस तरह है कि फंगस पर जब ये पड़ेगा या फिर पौधे में थोड़ा बहुत जो जज़ब होगा, क्योंकि ये लोकली सिस्टेमिक है, थोड़ी सी जगह पर फैलता है, ज्यादा नहीं फैलता। तो अब वहाँ पे जब फंगस के साथ ये टच करेगा, फंगस पे जब ये असरअंदाज होगा तो ये असल में फंगस के प्रोटीन बनाने के अमल को मुतासिर करेगा। वो इस तरह के DNA में से एक फोटोकॉपी DNA की करके उससे प्रोटीन का जो है नक्शा तैयार किया जाता है कि एक प्रोटीन बनानी है तो वो किस तरह बनानी है। तो अब वो जो DNA से जो नक्शा बनाना है, जो उसकी फोटोकॉपी करनी है, वो करती है एक मशीन RNA पॉलीमरेज। तो ये RNA पॉलीमरेज जो मशीन है उसको जाकर ये खराब कर देती है। तो इस वजह से DNA में से प्रोटीन बनाने के लिए हदायत या इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो आगे नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए प्रोटीन नहीं बन सकती। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो फंगस के मुख्तलिफ जो काम हैं, जो उसके मुख्तलिफ टास्क होते हैं, वो अपने पूरे नहीं कर सकती। प्रोटीन की कमी की वजह से वो मर जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो साइमोक्सिनल के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।